नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 4512 यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात की जाए या टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और अब इसी क्रम में एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। अच्छा, एक कहावत है कि जितनी ज़्यादा देर होगी उतनी ज़्यादा समस्याएं होती जाएंगी। कई बार किसी काम को लेकर आप जितना जल्दी कर लेते हैं, वैसे तो जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है। समस्या ये है कि ज़्यादा जल्दी अगर हो जाए तो भी समस्या, अगर लेट हो जाए तो भी समस्या। तो ऐसे में समय रहते चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, आप कहेंगे सर क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो, कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हुई होगी, कुछ लोगों की तो उम्र निकल गई होगी, कुछ लोगों की निकल रही होगी, है ना। क्यों? वजह भर्तियों को लेकर, प्रेशर को लेकर कि भाई हमें अपना पहले फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें पहले नौकरी पा लेनी है, तभी तो हम 1 से 2 का खर्चा उठाएंगे। कुछ लोग शादी कर चुके होंगे कि कोई बात नहीं, आने वाले समय के अंदर जब नौकरी लग जाएगी तो चीज़ें हम अच्छी कर लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? समस्या तब आती है जब समय से ज़्यादा समय ले लिया जाए, यानी कि जो जितना समय आपको मिलना चाहिए था, जितना समय आपको लगना चाहिए था, उससे ज़्यादा समय लग जाए। समय को ना समय खराब करते हुए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और ये जो खबर है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए चौंका देने वाली है। क्योंकि 4512 यूपी के टीजीटी पीजीटी स्कूलों में, टीजीटी पीजीटी स्कूलों का मतलब है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, वे विद्यालय जो प्रबंधकों के कहीं न कहीं अंडर में होते हैं और सरकार के माध्यम से समय समय पर जारी किए गए आदेशों के मुताबिक उनमें संशोधन किया जाता रहा है। पहले अब तक जो भी भर्तियां होती थीं वो प्रबंधकों के माध्यम से होती थी। उन्होंने अपने आधार पर जो भर्तियां की उसमें अनियमितता, धांधली, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां दी गई थी। बाद में मामले कोर्ट में जाते रहे, नौकरियों को बर्खास्त कर किया जाता रहा। और एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि उनको जो नौकरियां दी जाती थी उनकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो टीजीटी पीजीटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है भी हैं या नहीं, यानी कि क्या उन्होंने बीएड किया हुआ है या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते रहे थे। तदर्थ शिक्षकों को लेकर भी मामले आप सभी के सामने समय समय पर सामने आते रहे। अब होता क्या है कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है ना, इसको बहुत अभ्यर्थी जानते होंगे कि एक पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है ना। अगर टीजीटी पीजीटी स्कूलों में भर्ती निकाली जाए, आप 2021 की एक भर्ती को निकाल दो तो टीजीटी पीजीटी के स्कूलों में चाहे वो प्रधानाचार्य की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए सहायक अध्यापक की वैकेंसी हो या प्रवक्ता की, इनमें मिनिमम 5 या इससे ज़्यादा का समय लगा है। 2011 की भर्ती आप जानते हैं, जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी लटके रहे काफ़ी टाइम तक। 2013 की प्रिंसिपल की, जिसको आप प्रधानाचार्य के नाम से जाते हैं, वो भी भर्ती लटकी रही। 2016 की भर्ती को लेकर ही विवाद रहा, है ना। 2021 की भर्ती को आप निकाल दो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके आधार पर पूरी हो गई। 2022 की भर्ती के बारे में आप जानते हो हालात क्या है ना। अभी परीक्षा होनी है, कब होगी, कैसे होगी, इसको लेकर आयोग डिसाइड करेगा। इसके बाद भर्ती आती है नई टीजीटी पीजीटी के पदों को लेकर, नई प्रधानाचार्य की वैकेंसी यानी कि प्रिंसिपल की वैकेंसी, उनको लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि अध्याचन मांगे जा रहे हैं। अब एक समस्या आप सभी के सामने और आ गई है। अभी आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इससे पहले जो भर्ती होती थी वो किसके माध्यम से होती थी? वो होती थी प्रधानाचार्यों के माध्यम से। अब हाई कोर्ट से भी इसको लेकर चौंका देने वाली खबर आ रही है सामने। पहले आप पढ़ो, फिर उसके बाद आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इसका प्रभाव क्या होगा, वो भी आपको समझना है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर शिक्षक ही आमने सामने हो गए हैं। शिक्षकों के एक गुट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये अनुरोध किया है कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि इन कॉलेजों में 12 साल से भर्ती नहीं हुई है। पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरे जो शिक्षक हैं उनका कुछ और कहना है। उनका क्या कहना है वो आप यहाँ पे देखिए। उनका कहना है कि उन्होंने भर्ती के लिए नए पद मांगने की कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दाखिल कर दी है। एक पक्ष ये है, वो कहता है कि आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए। दूसरा पक्ष कहता है कि नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसको बंद ही कर दिया जाए। क्यों? आगे लिखा है,
दरअसल नवगठित आयोग सचिव मनोज कुमार ने 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को मिले अध्याचन को रिक्त पदों की जानकारी शून्य घोषित कर दिया गया है, ताकि नए सिरे से रिक्त पदों को मंगाकर भर्ती शुरू की जा सके। 2019-20 और 21-22 में प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए तो 884 तथा प्रधानाध्यापकों के 729 ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त हुए थे। अब तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सका है। पुराने अध्याचनों को मिले काफ़ी समय हो चुका है। अब इसे कहीं न कहीं अन्य स्रोतों से भरे जाने की संभावना है तथा वह नए नियम के अनुसार भी नहीं, नवगठित आयोग की नियमावली के अनुसार अध्याचन भेजने के लिए प्राधिकारी व अगर बात की जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनके स्थान पर निदेशक हैं। इसलिए नए आयोग को पूर्व में प्राप्त ऑनलाइन अध्याचन पर आगे कार्रवाई किए जाने को लेकर विचार करना नियम संगत एवं तर्क संगत नहीं है। इन रिक्त पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत दर्जनों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसके जरिए इन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि सचिव के 9 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक 29 जुलाई 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिनमें प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। जानकारों की माने तो ये जो याचिका मुख्य रूप से इसलिए है ताकि प्रधानाचार्य भर्ती का नया विज्ञापन न जारी हो पाए। अब आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने पूरा पढ़ा है, अब आपको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। चाहे वो टीजीटी पीजीटी के पद हों या प्रधानाचार्य के पद हों। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कुछ जो कहा जा सकता है प्रबंधक हैं, उन्होंने मुलाकात की थी सीएम योगी के साथ में और उन्होंने ये मांग रखी थी कि भाई टीजीटी पीजीटी के पदों का जो अधिकार है वो उनको दे दिया जाए भर्ती करने का, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से तो भर्ती हो नहीं पा रही है और भर्ती में समय लग रहा है और तब तक जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में कहीं उनको पद भरने का जो आदेश है वो दे दिया जाए, जिससे कि वो जो सहायक अध्यापकों प्रवक्ता के टीचर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये मांग रखी थी। अब यहाँ पे इनकी मांग ये है कि जो प्रधानाचार्य की नई भर्ती होनी उसको रहने दो, ऐसे ही रहने की भर्ती कर दी जाए। हुआ क्या था कि मान लो कि किसी विद्यालय के अंदर जो सहायक अध्यापक का या प्रधानाध्यापक का पद खाली है, तो जो शिक्षक होते हैं ना तो उसको कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया जाता है, जिससे कि जब तक वो ऑफिशियल नहीं आ जाते तब तक ये कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अब होता क्या है कि जो कार्यवाहक बन जाता है वो चाहता है कि हमें इस पद से हटाया ही ना जाए, हमें प्रिंसिपल बना कर के रखा जाए। अब यहाँ पे जो चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि जिसको यहाँ पे पद दिया गया है वो चाहता है कि मुझे मत निकालो, मुझे वहीं पे बना कर के रखो। अब उनका मानना है कि नई भर्ती ना हो, ऐसे ही पदों को भर दिया जाए जो प्रधानाध्यापकों के पद हैं। अब ये तो मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है। देखना ये दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक आयोग की भर्तियों में समय लग रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भर्तियों के लिए कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है और उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। प्रबंधक पहले ही मांग कर चुके हैं कि टीजीटी पीजीटी स्कूलों में जो भी भर्ती होनी है वो उनके माध्यम से करा दी जाए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में समय लगा है। अब यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक हैं, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नई भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए, तो कुछ लोगों ने कह दिया है कि नहीं, नई भर्ती छोड़ो, जो कार्यवाहक हैं उन्हीं को प्रधानाचार्य बना दिया जाए, यानी कि बिना परीक्षा के ही भर्ती कर दी जाए। देखना ये दिलचस्प होगा कि हो अब हाई कोर्ट के आदेश के आधार पे क्या चीज़ें आती हैं, क्या हाई कोर्ट किसके पक्ष में जाता है, भर्ती के माध्यम से या बिना भर्ती के माध्यम से। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।